बेतिया से सटे भारत नेपाल बॉर्डर को पूरी तरह से कर दिया गया है सील, जिससे दोनों देशों के बीच आवाजाही बंद हो गई है। नेपाल में फंसे भारतीयों को लौटने में दिक्कत हो रही है और लोग सुरक्षित जगहों की ओर भाग रहे हैं। नेपाल के नवलपुर समेत कई इलाकों में बिगड़ते हालात के चलते कर्फ्यू लगा दिया गया। दुकानें बंद हैं। भारतीय नागरिक वहां फंसे हुए हैं और पैदल ही सीमा पार कर भारत लौटने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल में बिगड़ते हालात के बीच नेपाली सेना ने पुलिस अफसरों को हेलीकॉप्टर से किया है रेस्क्यू। सेना का कहना है कि हालात काबू में लाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने पटना में किया प्रदर्शन। पिछले 9 महीने से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे TRE 3 के अभ्यर्थी। नेपाल में हो रहे सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन में अब तक 30 लोगों की हो चुकी है मौत। 1000 से ज्यादा लोग प्रदर्शन के दौरान हुए जख्मी। सोशल मीडिया पर बैन के बाद शुरू हुआ बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। नेपाल में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों का फायदा उठाकर जेल से कैदियों के भागने का सिलसिला लगातार जारी। अब तक 13,000 से ज्यादा कैदी नेपाल के कई जेलों से भागे। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में इंडो नेपाल बॉर्डर पर नेपाल की जेल से भागे 8 कैदियों को सीमा पार करते SSB के जवानों ने किया गिरफ्तार। नेपाल में अराजकता के बीच जेल से भागने का लगातार कैदी कर रहे हैं प्रयास। नेपाल में जेएनजी ने पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने का दिया प्रस्ताव। पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की ने जताई सहमति। काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने भी किया सुशीला कार्की का समर्थन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT दिल्ली के अबुधाबी परिसर का किया है दौरा। आज IIT अहमदाबाद के दुबई कैंपस का करेंगे उद्घाटन। कल सुबह 9:30 बजे नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन लेंगे उपराष्ट्रपति पद की शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू CP राधाकृष्णन को दिलाएंगी शपथ। पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान में चीनी नागरिक और पाकिस्तानी पुलिस में हुई है भिड़ंत। चीन के लोगों ने की पाकिस्तानी पुलिस की पिटाई। नेपाल के बाद फ्रांस में भी सरकार के खिलाफ हो रहा प्रदर्शन। 1 लाख लोगों ने सड़कों पर उतरकर कई जगह की आगजनी। 215 गिरफ्तार लोगों ने राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के इस्तीफे की मांग की। राजस्थान की पाली की 25 की अफसाना को 6 महीने में 8 बार सांप ने काटा, लेकिन हर बार उसने मौत को दी है मात। रविवार को 8वीं बार सांप डसने के बाद उसे बांगड़ अस्पताल में कराया गया भर्ती। भागलपुर कचहरी चौक पेट्रोल पंप के पास नशे में धुत 3 बाइक सवार युवकों ने डिलीवरी बॉय सुनील यादव की पिटाई कर दी। इस घटना में सुनील को हल्की चोटें आई हैं। उसने पूरी जानकारी पुलिस को दी। हरिद्वार के जगजीतपुर इलाके में बुधवार को लक्सर रोड पर जंगली हाथियों का झुंड पहुंच गया, जिसे देखकर लोगों में जबरदस्त भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। स्थानीय लोग बोले, हाथियों का झुंड रोज आता है, किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। हल्द्वानी के हीरानगर में 24 साल के युवक ने डिस्क पेन और डिप्रेशन से परेशान होकर गला काटकर आत्महत्या कर ली। मौत से पहले उसने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपनी तकलीफ और मजबूरी का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से अजीजगंज इलाके में बाढ़ के पानी से बहकर आए मगरमच्छ को ग्रामीण ने रस्सियों से बांधकर घंटों प्रताड़ित किया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को सुरक्षित नदी में छोड़ते हुए ग्रामीणों पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के शामली में 2 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस और ANTF यूनिट ने 1 किलो अफीम और 3 किलो चरस बरामद किया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में अवैध असला फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी की। पिता और बेटे को 5 तमंचे और कई हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के इटावा में बेल्ट से मारपीट का वीडियो वायरल। कोतवाली पुलिस और पहचान और जांच में जुटी पुलिस बोली, पहचान के बाद होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। मुठभेड़ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इनामी कुख्यात लुटेरा सलीमुद्दीन उर्फ शहाबुद्दीन के पैर में लगी है गोली। अपराधी के पास से हथियार बरामद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में टला बड़ा हादसा। साहिबाबाद रेलवे स्टेशन पर पूर्णिया स्पेशल ट्रेन की लगेज बोगी में लगी आग। धुआं उठते ही ट्रेन रोकी गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। गाजियाबाद ट्रैफिक ने कार सवार का हेलमेट न पहनने का चालान काट दिया। मामला सुर्खियों में आते ही पुलिस अधिकारियों ने कही जांच की बात। वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम का राज्यपाल आनंदीबेन ने किया स्वागत। एयरपोर्ट से होटल ताज तक 6 स्थानों पर भव्य स्वागत हुआ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। इस दौरान भव्य रोड शो होना है। शहर भर में तैयारियां जोर पर है। सड़कों पर सजावट, सुरक्षा बलों की तैनाती और प्रशासन की है मुस्तैदी। सोनिया गांधी पर याचिकाकर्ता का आरोप है कि उनका नाम 1980 में मतदाता सूची में शामिल हुआ, जबकि वो 1983 में भारतीय नागरिक बनी। कोर्ट ने कल सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा था। बिहार के दरभंगा में स्कूल के बरामदे की दीवार गिरने से 5वीं क्लास का छात्र हुआ जख्मी। स्कूल की दीवार जर्जर होने के चलते हुआ हादसा। बाल बचे कई छात्र। झारखंड के धनबाद में अवैध कोयला खनन के दौरान हुआ बड़ा हादसा। दबने से 2 लोगों की मौत, 5 लोगों के दबे होने की आशंका।
दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार प्रभारी कृष्णा अलावरू का बड़ा बयान। कहा, बिहार का सीएम कौन होगा ये जनता करेगी तय। गठबंधन के सभी दलों को सीट बंटवारे में करना होगा समझौता। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर की बातचीत। दोनों नेताओं के बीच भारत इटली रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और यूक्रेन संघर्ष को जल्द खत्म करने पर हुई चर्चा। नेपाल में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान कई सरकारी ऑफिस में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। प्रदर्शन में सरकारी इमारतें, सैकड़ों गाड़ियां हुई जलकर राख। आगजनी की भयावह तस्वीरें आई हैं सामने। बिहार के सीतामढ़ी में इंडो नेपाल बॉर्डर पर जेल तोड़कर भागे 21 कैदियों को सीतामढ़ी पुलिस ने पकड़ा। बॉर्डर को किया गया सील। नेपाल के हालात को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश की बड़ी टिप्पणी। बोले, हमें अपने संविधान पर है गर्व। जस्टिस गवाई ने कहा, देखिए पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है। एशिया कप के पहले मैच में भारत ने यूएई को 9 विकेट से हराया। भारत ने 27 गेंदों में चेज किया 58 रन का टारगेट। रविवार को पाकिस्तान से होगा मुकाबला। हरिद्वार में सड़कों पर जंगली हाथियों के झुंड आने से हड़कंप मच गया। आए दिन सड़कों पर जंगली हाथियों के आने से लोगों में है दहशत का माहौल। स्थानीय लोगों ने जाहिर की अनहोनी की आशंका। धनबाद में बीसीसीएल का जर्जर आवास बना मौत का कारण। छज्जा गिरने से 6 मासूम मलबे में दबे। हादसे में 3 बच्चों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। नवी मुंबई के ठाणेवासी ट्रांस हार्बर लोकल ट्रेन में सीट पर बैठने को लेकर 2 यात्रियों में कहासुनी के बाद जबरदस्त मारपीट की है खबर। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। गुजरात के महिसागर में डीजे प्रतियोगिता के दौरान मचा बवाल। 2 डीजे समर्थकों में चली जमकर लाठियां। घटना में 2 लोग घायल। हंगामे का लाइव वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने घर में घुसकर महिला टीचर के पति की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। मामले में 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तरकाशी के नालू पानी में लैंडस्लाइड के बाद फंसी गर्भवती महिला को पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों ने किया रेस्क्यू। समय रहते अस्पताल पहुंचने से बची महिला की जान। असम के दिन सुखिया में सड़क पर कचरा फेंकने वाले दुकानदार को नगर पालिका ने अनोखा सबक सिखा दिया। बुलडोजर से पूरा कचरा दुकान के सामने डाला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरियाणा के पंचकुला में पति संग टहल रही बुजुर्ग महिला से बाइक सवार युवकों ने चेन स्नैचिंग की। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बाढ़ के पानी से आए मगरमच्छ को ग्रामीणों ने रस्सियों से बांधकर प्रताड़ित किया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को कब्जे में लेकर नदी में छोड़ा। वन विभाग ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की कही बात। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक युवक ने बीमारी और डिप्रेशन से परेशान होकर की आत्महत्या। मरने से पहले सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर बताई अपनी परेशानी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में युवक ने पुरानी रंजिश में घर की छत पर चढ़कर सरेआम फायरिंग कर दी। घटना का वीडियो आया सामने। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। भारत के दौरे पर वाराणसी पहुंचे मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की अगवानी। आज पीएम मोदी से होगी द्विपक्षीय वार्ता। प्रयागराज में कॉलेज कैंपस में 12वीं के छात्र की दिन दहाड़े चाकू मारकर हुई दर्दनाक हत्या। पुराने विवाद की वजह से आरोपियों ने छात्र को चाकू मारा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की कही बात। यूपी के संभल में एटीएस यूनिट की तैनाती करेगी योगी सरकार। आतंकियों और आतंकी नेटवर्क पर लगाम लगाने के एटीएस की तैनाती का फैसला। स्थानीय प्रशासन ने एटीएस ऑफिस के लिए जमीन की आवंटित। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश सिंह ने दिया विवादास्पद बयान। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को शूरपणखा और इंदिरा गांधी को बताया चोर। राहुल गांधी को बताया चोर का नाती। कुलगाम मुठभेड़ में शहीद बुलंदशहर के वीर सपूत प्रभात गौड़ को उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर को देखकर लोग हुए भावुक। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कॉलेज की छात्रा से छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले युवक के राहगीरों ने जबरदस्त पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में बस पलटने से हुआ बड़ा हादसा। 2 की मौत और 21 यात्री घायल। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक मस्जिद के इमाम पर विधवा महिला और उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा। पुलिस ने आरोपी इमाम को किया है गिरफ्तार। पत्नी सहित 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा उन्हें भारत से प्यार नहीं है। राहुल गांधी को पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगाव है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कुत्ते को बाइक से बांधकर घसीटने का दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने। कुत्ते को घसीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। स्थानीय लोग और जानवर संरक्षण संगठन ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग रखी। यूपी के अलीगढ़ में कचौड़ी की सब्जी में छिपकली निकलने से मचा हड़कंप। युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। आगरा में दहेज के लिए महिला को पति ने प्रताड़ित कर घर में किया बंद। पति ने महिला से 3 तलाक लेने के लिए नोटिस भी भेजा। पुलिस ने आरोपी पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। बागपत में नेपाल की रहने वाली महिला ने अपने 3 बच्चों की गला घोंटकर हत्या की। हत्या के बाद महिला ने खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या की। उत्तर प्रदेश के बरेली में इंस्टाग्राम के जरिए हिंदू लड़की को फंसाकर
मनोना धाम ले गया युवक। आरोपी युवक ने एक दूसरे साथी के साथ कार में दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। रायबरेली के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी के खिलाफ हुआ विरोध प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार मंत्री दिनेश सिंह और उनके समर्थकों ने हाईवे पर बैठकर राहुल गांधी वापस जाओ के लगाए नारे। राहुल गांधी ने मंत्री दिनेश सिंह के विरोध प्रदर्शन को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, बीजेपी पूरी तरह से डिस्टर्ब है और देश भर में कांग्रेस का विरोध कर रही है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट चोरी के लगाए आरोप। जम्मू कश्मीर के पुंछ के कलाबन गांव में भीषण लैंडस्लाइड से कई घर तबाह। 300 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। राहत बचाव काम में जुटा प्रशासन। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से हुआ अस्त व्यस्त। पानी भरने की वजह से कई गांवों का संपर्क शहरों से टूटा। प्रशासन ने राहत और बचाव काम तेज किया। रिलायंस फाउंडेशन पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आया आगे। पंजाब के 10,000 बाढ़ पीड़ित परिवारों को राशन, पानी, शेल्टर और मेडिकल सपोर्ट दिया। अनंत अंबानी ने कहा, मुश्किल घड़ी में हम पंजाब के साथ खड़े हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर धीरे धीरे घटना शुरू हुआ। अभी भी बाढ़ की चपेट में कई गांव, जगह जगह पानी भरने से आवागमन हुआ प्रभावित। झांसी में पिकनिक मनाने के दौरान बड़ा हादसा। नदी की तेज बहाव में बहे जीजा साला। हादसे के बाद गोताखोरों की मदद से दोनों की तलाश जारी। आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। पीएम मोदी वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम की करेंगे मेजबानी। सोनिया गांधी के खिलाफ दायर याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। दायर याचिका में सोनिया गांधी पर भारतीय नागरिक बनने से पहले ही मतदाता सूची में दर्ज कराने का नाम का आरोप। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की जमानत के लिए याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ दिनों पहले दिल्ली दंगों की साजिश मामले में शामिल उमर खालिद की जमानत याचिका को कर दिया था खारिज। इंडोनेशिया के बाली में बाढ़ से मचा हाहाकार। अंडरग्राउंड बेसमेंट में पानी भरने से कई लोग फंसे। प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ में 8 लाख के इनामी नक्सली को मार गिराया। मौके से 303 राइफल बरामद। मुठभेड़ में कुछ नक्सली जख्मी। सुरक्षा बलों का सर्च अभियान अब भी जारी। यूपी के हमीरपुर में गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप की घटना के बाद पीड़िता की कानपुर में इलाज के दौरान हुई मौत। घटना के 2 आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। आरोपियों ने गर्भ निरोधक गोली खिलाकर किया था दुष्कर्म। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में दूध बेचने जा रहे युवक को दबंगों ने रास्ते में रोककर गाली गलौज और मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच महाराष्ट्र के 300 से ज्यादा पर्यटक नेपाल में फंसे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नेपाल में फंसे मराठी पर्यटकों से फोन पर की बात। सभी पर्यटकों को सुरक्षित वापसी का दिया भरोसा। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच राजस्थान की बयाना विधानसभा से निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत और उदयपुर के पूर्व पार्षद अनिल सिंघल का परिवार नेपाल में फंसा। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सभी की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव मदद का दिया भरोसा। नेपाल में बवाल के बीच घूमने गए मध्य प्रदेश के छतरपुर के 4 व्यापारी परिवार समेत नेपाल में फंसे सभी लोगों ने भारत सरकार से वापसी की गुहार लगाई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने गए बीजेपी नेता सुनील टायल समेत 10 लोग हिंसक प्रदर्शन में फंसे। यूपी के अयोध्या में मानसरोवर यात्रा पर निकले 9 श्रद्धालु नेपाल की हिंसा और उपद्रव के बीच फंसे हुए श्रद्धालुओं के परिजनों ने जिला अधिकारी से बात कर सभी की सकुशल वापसी की गुहार लगाई। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया। कहा, हम प्रेशर पॉलिटिक्स वाली राजनीति नहीं करते। एनडीए की बैठक में सीटों को लेकर हम अपनी बात रखेंगे। दिल्ली पुलिस और झारखंड पुलिस की टीम ने रांची में चलाया सर्च ऑपरेशन। एक शख्स को संदिग्ध सामानों के साथ किया गिरफ्तार। आरोपी के आतंकी मॉड्यूल से जुड़े होने की आशंका। रांची से गिरफ्तार अशरफ दानिश के पास से पिस्तौल, कारतूस, लैपटॉप समेत कई सामान हुआ बरामद। इसके साथ ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इसके अलावा सल्फर पाउडर, सेफ्टी गियर भी बरामद हुआ। यूक्रेन से जंग के बीच रूस की ओर से पोलैंड पर 19 ड्रोन दागने की खबर। पोलैंड की सेना ने रूस के ड्रोन को मार गिराने का किया दावा। रूस के हमले पर पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने बड़ा बयान दिया। पीएम डोनाल्ड टस्क ने रूस के एक्शन को उकसावे की कार्रवाई करार दिया। पोलैंड में रूस के ड्रोन घुसने की घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोलैंड के राष्ट्रपति कैरोल नावोक्री से की बातचीत। यूएनएचआरसी में पाकिस्तान पर भारत का करारा प्रहार। भारत ने पाकिस्तान को बताया फेल स्टेट। भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने कहा, खुद को डंप ट्रक कहना उस देश के लिए सटीक उपमा है। 14 सितंबर को दुबई में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल। दिल्ली पुलिस ने अलग अलग राज्यों से 5 आतंकियों को किया गिरफ्तार। 2 दिल्ली से, 1 मध्य प्रदेश से, 1 हैदराबाद से और 1 रांची से किया गया है गिरफ्तार।
नेपाल में सरकार विरोधी आंदोलन के दौरान संसद भवन में आग लगने की भयावह तस्वीर आई सामने। धुधु कर जलता दिखा नेपाल का संसद भवन। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच सेना का रेस्क्यू अभियान है जारी। सेना की ओर से महिला राजनेता और उनके परिवार को सुरक्षित रेस्क्यू करने की तस्वीरें आई सामने। उत्तर प्रदेश के आगरा में कार सवार 2 लड़के यमुना के पानी में डूबे। समय रहते दोनों युवकों को बचाया गया। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जीवन अपनेपन की भावना पर आधारित है, लेकिन आज दुनिया इन बंधनों के लिए तरस रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर जानबूझकर ड्रोन कार्रवाई का आरोप लगाया और कहा कि पोलैंड में घुसे ड्रोन कोई गलती नहीं बल्कि एक रणनीति का हिस्सा थे। इजरायल ने यमन की राजधानी सना और अलजौफ पर हवाई हमले किए। 35 की मौत हुई है, 131 के जख्मी होने की खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चार्ली कर्क की हत्या पर जताया शोक। कहा वो अमेरिकी मूल्यों और देशभक्ति के लिए समर्पित रहे। यूटा वैली यूनिवर्सिटी में टर्निंग पॉइंट यूएसए के कार्यक्रम के दौरान दक्षिणपंथी नेता चार्ली कर्क को गोली मार दी गई। यूटा में गोली लगने से अमेरिकी राइट विंग एक्टिविस्ट चार्ली कर्क की मौत के बाद समर्थक अस्पताल के बाहर रोते बिलखते नजर आए। मैक्सिको सिटी में गैस ट्रक पलटकर धमाके से फट गया, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। 70 के जख्मी होने की खबर। गाड़ियां जलकर खाक हुई। नेपाल में जेनजी युवाओं का गुस्सा थम नहीं रहा। नाराज युवा नेताओं पर हमला कर रहे हैं, जबकि कई नेता के युवाओं से माफी मांगती हुई कई तस्वीरें आई सामने। आज अमेरिका 9/11 आतंकी हमले की 24वीं बरसी मना रहा है, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर प्लेन क्रैश में करीब 3000 लोगों की हुई थी मौत। एशिया कप में आज बांग्लादेश और हांगकांग के बीच क्रिकेट मैच।